खून का बदला खून या नशे से मौत। देश के दुश्मन की खौफनाक मौत। जहां से फैलाया आतंक, वहीं हुआ अंत। क्या अब पंजाब में फिर से आएगी शांति? क्या सिंगर की मौत का इंतकाम हो गया पूरा? मूसेवाला के कातिल का काम तमाम। शनिवार को पाकिस्तान के लाहौर में एक मौत हुई और बात की जाने लगी बदले की। बदला करीब 5 महीने पहले हुए एक हत्याकांड का। वो हत्याकांड जिसके पीछे वही शख्स था जो लाहौर में आर्मी अस्पताल में शनिवार को तिल तिल कर मर गया। दावा है कि उसकी मौत एक बदला है। उस हत्याकांड और बदले की कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस शख्स की कहानी बताते हैं जिसकी मौत के बाद इटली से लेकर के कनाडा तक सन्नाटा पसर गया है, जिसकी मौत के बाद आईएसआई का मिशन पंजाब खतरे में पड़ गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे छोटे छोटे गुनाह से बढ़कर एक व्यक्ति मोस्ट वांटेड आतंकी बन जाता है और फिर उसका अंजाम भी वैसा ही होता है जैसी हरकतें उसने ताउम्र दूसरों के साथ की। नाम हरविंदर सिंह रिंदा संधू। जन्म स्थान नांदेड़ महाराष्ट्र। जुर्म 27 आपराधिक मामले दर्ज। इनाम 10 लाख। पता लाहौर पाकिस्तान। हरविंदर सिंह रिंदा की पहचान महज 5 लाइनों में समेटना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिन 27 आपराधिक मामलों में रिंदा पर केस दर्ज है उनमें हत्या, लूट जैसे मामलों के अलावा देश के खिलाफ साजिश, पंजाब में आतंक फैलाने की साजिश जैसे संगीन अपराध भी दर्ज हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हरविंदर सिंह रिंदा अब इस दुनिया में रहा नहीं। पाकिस्तान के लाहौर में रिंदा की मौत हो गई। इस मौत के साथ ही पूरी पंजाब पुलिस और एनआईए ने राहत की सांस ली। राहत इसलिए क्योंकि रिंदा ने जब से पाकिस्तान में शरण दी और जब से आईएसआई ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, उसके बाद से पूरे पंजाब में अशांति फैलाना ही उसका आखिरी उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिंदा ने ड्रोन का सहारा लिया। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ड्रोन के इस्तेमाल और अपने पंजाब के आतंक कनेक्शन के कॉकटेल से रिंदा ने पंजाब में एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले रिंदा का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए लंबे समय से सरदर्द बना हुआ हरविंदर सिंह रिंदा संधू कल पाकिस्तान के एक अस्पताल में अपना दम तोड़ गया। हरविंदर सिंह रिंदा संधू पंजाब में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल था और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल आरोपियों को उसने हथियार सप्लाई किए थे, जिससे वो चर्चा में आ गया था और एजेंसियों को उसकी तलाश थी। कल जी मीडिया नेटवर्क ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर फोड़ते हुए पूरे विश्व को बताया कि हरविंदर सिंह रिंदा संधू की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई और वह गुमनाम मौत पाकिस्तान के एक अस्पताल में मर गया। पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हरविंदर सिंह रिंदा के पिता चरण सिंह संधू पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो 1976 में ट्रक चलाने का काम करते थे और फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में आकर बस गए। हरविंदर और उसका भाई सरबजोत सिंह का जन्म नांदेड़ में ही हुआ था। परिवार पहले नांदेड़ के शहीदपुरा इलाके के गुरुद्वारे के पास रहता था, लेकिन साल 2008 में परिवार ने घर बदल लिया और फिर उसी घर को खरीद कर रहने लगा जहां आज भी रिंदा का परिवार रहता है। रिंदा ने अपनी पढ़ाई नांदेड़ में ही की, लेकिन रिंदा 2008 में पंजाब के तरन तारण आ गया था, जहां पारिवारिक जमीनी विवाद में पहली बार रिंदा का नाम आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और फिर तो जैसे अपराध का एक नया सिलसिला ही शुरू हो गया। जब रिंदा का क्राइम रिकॉर्ड पुलिस ने तैयार किया तो उसमें रिंदा पर 2014 में पटियाला सेंट्रल जेल के अधिकारियों पर हमला,
अप्रैल 2016 में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता पर हमला और अप्रैल 2017 होशियारपुर सरपंच की हत्या जैसे कई संगीन मामले पाए गए। पुलिस के मुताबिक रिंदा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ने भी आया था। इस दौरान छात्र राजनीति में काफी सक्रिय हुआ और उसका एक मजबूत आधार स्टूडेंट्स के बीच बन गया था। अप्रैल 2018 में मोहाली में सिंगर परमीश वर्मा पर हुए हमले के बाद रिंदा मोस्ट वांटेड बन गया। देखिए, हरविंदर सिंह रिंदा एक बहुत बड़ा एक शातिर अपराधी बन चुका था। अभी तक इस पे 10 लाख का पंजाब पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था। इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं तो सबसे पहले 2008 में किसी मर्डर केस में अपने गांव के किसी खेती के चक्कर में अपने किसी का मर्डर कर दिया था, उसमें ये अरेस्ट हुआ था। वहां से इसका आपराधिक जीवन शुरू हुआ था। उसके बाद ये फिर 2015 में पैरोल पे आया। उसके बाद फिर कई मर्डर और जो सुपारी किलिंग के केसेज में रहा। उसके बाद जो ये बदमाशी इसकी बढ़ती गई तो वहाँ के लोकल जो बदमाश जिसे कहते हैं लोकल गैंगस्टर्स, उन्होंने इसको पिक कर लिया कि समझा कि ये बहुत बड़ा काम का आदमी है, तो लोकल गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गया। रिंदा को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस सक्रिय हो गई। एक बार तो बेंगलुरु के एक होटल में उसे घेर लिया गया, लेकिन रिंदा पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्त में ले लिया। बेंगलुरु से भागने के बाद रिंदा समझ गया था कि अब भारत में वो ज्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं सकता। अपने पंजाब में गैंगस्टर कनेक्शन के जरिए रिंदा पाकिस्तानी आईएसआई के संपर्क में पहले से था और 2020 में फर्जी पासपोर्ट के दम पर रिंदा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने में सफल हो गया। पाक पहुंचने से पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में रिंदा एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका था। पाकिस्तान की एजेंसियों की गोद में बैठकर हरविंदर सिंह रिंदा संधू गैंगस्टर से कुख्यात आतंकी बन गया। वह बब्बर खालसा का मेन आतंकी बन गया था। मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस के दफ्तर पर जो आरपीजी अटैक हुआ उसमें भी रिंदा संधू का ही हाथ था। आपको बता दें कि पंजाब में जितनी भी खेप पकड़ी गई हथियारों की या फिर आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हरविंदर सिंह रिंदा का ही हाथ सामने आ रहा है। हरविंदर सिंह रिंदा संधू गैंगस्टर पहले से ही था, लेकिन पाकिस्तान में आईएसआई की शरण ने उसे खूंखार आतंकी बना दिया। पाकिस्तान में रिंदा मोस्ट वांटेड आतंकवादी बादवा सिंह के साथ मिल गया। बादवा सिंह बब्बर खालसा नाम के आतंकी संगठन का मुखिया है। बादवा ने रिंदा को पंजाब में आतंक को फैलाने की जिम्मेदारी दी, जिसमें रिंदा को आईएसआई मदद करने लगा। रिंदा में पंजाब के अपने नेटवर्क की मदद से आतंकी हमलों की शुरुआत कर दी। आईएसआई का मकसद पंजाब को अस्थिर करने का था और रिंदा सबसे बड़ा मोहरा। पंजाब में ड्रोन की मदद से आईएसआई हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करता था, जो रिंदा के गुर्गे पूरे पंजाब में पहुंचाते थे। मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय की इमारत पर आरपीजी हमला इसी कड़ी का हिस्सा था। ये प्लानिंग सब करती है, तो बिना किसी भारत के किसी जो मेन अपराधी या गैंगस्टर्स हैं या उग्रवादी हैं, उनकी मिली भगत के बिना अकेले आईएसआई कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। उनको भारत में जरूर कोई न कोई ऐसा सोर्स चाहिए जिसका ओवरग्राउंड वर्कर्स या उनके काफ़ी काम करने वाले हों, उन्हीं के संपर्क में, और उन्हीं को वो अपने साथ में लेते हैं ताकि उनको लगे कि यहाँ हम सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं। जब तक उनका बेस नहीं होगा, इंडिया में बेस नहीं होगा, तो आईएसआई अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों की वो तलाश करते हैं। और रिंदा के बहुत काफ़ी लोग ऐसे थे ग्रुप में जो कि पाकिस्तान के अलावा पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में के गाँव में वो रहने वाले थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के अलावा अन्य कई जघन्य वारदातों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत जितने भी अपराधियों के नाम सामने आए, उनके पीछे हरविंदर सिंह रिंदा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। गौरतलब है कि एनआईए ने 2 माह पहले रिंदा पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। भारत की खुफिया एजेंसियों के विश्वसनीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी में भारत के खिलाफ दहशतगर्दों ने 19, 20 और 21 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक इटली में की। इस बैठक में बब्बर खालसा के बड़े आतंकी और आईएसआई के आला एजेंट मौजूद थे। इस बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि किस तरह से भारत और भारत के पंजाब में दहशतगर्दी फैलाई जाए। इस पूरी बैठक का आयोजन आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा संधू के करीबी माने जाने वाले हरप्रीत संगेड़ा ने किया था। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के पास इस बैठक की एक डिटेल मौजूद है, जिसे कि जल्दी दिल्ली, पंजाब और पंजाब के पड़ोसी राज्यों के आला पुलिस अधिकारियों के साथ शेयर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हरप्रीत सिंह संगेड़ा की मौत भी कल रात इटली में हो गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रिंदा का नाम सामने आने के बाद पंजाब में
कुछ बड़ी आतंकी घटनाओं में भी रिंदा का नाम खूब उछला, लेकिन रिंदा का मकसद अभी अधूरा था। इटली में हुई बैठक में इसी अधूरे मकसद को पूरा करने की तैयारी की गई थी, लेकिन इटली में हुई बैठक के 1 महीने के अंदर बब्बर खालसा के 2 बड़े आतंकी मारे गए। हरप्रीत संघेड़ा की मौत इटली में हुई तो रिंदा लाहौर के अस्पताल में मारा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में क्या अब शांति आएगी या बब्बर खालसा अपने सबसे बड़े नुकसान के बाद पलटवार करेगा। हरविंदर सिंह रिंदा संधू की मौत के बाद कई मामलों में ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसमें कि वो साजिश करता रहा हो। आपको बता दें कि आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार इस समय हरविंदर सिंह रिंदा संधू था। भले ही एजेंसियों को अभी राहत की सांस मिली हो, लेकिन भविष्य में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आईएसआई हमेशा से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करके भारत में अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। हरविंदर सिंह रिंदा संधू वैसे तो अपराध की जगत में जाना माना नाम था, लेकिन उसके गुनाह लाइमलाइट में तब आए जब वो पाकिस्तान से बैठकर पंजाब को दहलाने की कोशिश में लग गया। उसकी घिनौनी कोशिशों को आईएसआई हवा दे रही है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद रिंदा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हालांकि मूसेवाला हत्याकांड में सीधा हाथ गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का भी था, लेकिन रिंदा ने पाकिस्तान से मूसेवाला के हत्यारों को हथियार मुहैया करवाया था। क्या पंजाब में माहौल खराब करने की थी तैयारी? भारत में दहशत के लिए इटली में बैठक। देश में दहशत फैलाने की साजिश। दो साजिशकर्ता की मौत, अगला नंबर किसका? रिंदा का नाम बीते दिनों सिंगर मूसेवाला हत्याकांड के बाद सामने आया था, लेकिन इस मामले में रिंदा ने उत्तर भारत के बड़े गैंगस्टर को पाकिस्तान में बैठे बैठे मदद पहुंचा दी थी। इस हत्याकांड में 3 किरदार काम कर रहे थे, उसमें रिंदा बीच की कड़ी था, लेकिन असल मकसद रिंदा ने ही पूरा किया और वो था पंजाब में दहशत पैदा करना। दरअसल मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई और आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया। इन्हीं गुर्गों ने पुलिस को पूरा प्लान बताया था। मोहाली और लुधियाना में धमाके के बाद ये सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका एक आतंकी साजिश है? क्या इस वारदात के पीछे खालिस्तानी साजिश से जुड़े आतंकी हैं? यही सवाल कोर्ट में हुए धमाके के बाद भी उठ रहे थे और यही सवाल मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से उठने लग गए। सुरक्षा एजेंसियां इन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गई थी। पाकिस्तान में जा छिपे आतंकियों की कुंडली भी खंगाली जा रही थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पता चल रहा है कि मूसेवाला का मर्डर हो या फिर मोहाली और लुधियाना में धमाका, इन सब की कड़ियां कहीं न कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 1 साल से पंजाब में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। कभी बम ब्लास्ट तो कभी रॉकेट से हमला और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या। जब इन आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो नए खुलासे हुए, जिसने जांच एजेंसियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि किस तरह खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा संधू, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में आतंक की नई कहानी लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं। जालंधर में पकड़े गए मोहम्मद अख्तर उर्फ पूरेवाल ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए थे। पूरेवाल ने माना कि उसका काम लोगों को इकट्ठा करना था और काम होने के बाद शूटरों को सेफ रास्ते से भगाने का होता था। गैंगस्टर के गुर्गों ने खुलासा किया कि कपूरथला में टारगेट किलिंग करने की योजना थी। ये हत्या रिंदा के आदेश पर होनी थी। रिंदा और बड़ार ने पूरी साजिश रची थी।
तो बिश्नोई का नाम भी उसमें आया था और भी विदेश में बैठे हुए लोगों के साथ में कॉन्स्पिरेसी में नाम आया था। तो तभी उन्हीं लोगों की इंटरोगेशन में इसका नाम भी आया। तो इसी प्रकार से पंजाब पुलिस इसको तलाश करती रही, लेकिन ये तो यहाँ से बचकर भाग गया था, पाकिस्तान की शरण में चला गया था। हाँ, कॉन्स्पिरेसी में इसका नाम जरूर आया, जैसे कि पंजाब में कोई जो कनाडा और लंदन में बैठे हुए कई लोगों का नाम भी इसमें साथ आया, जो कि जो मेन अपराधी है उसके साथ में, उनके साथ में मिली भगत और कॉन्स्पिरेसी का एंगल इसमें सामने आया। पंजाब में पिछले 1 साल में हुए नापाक साजिश के तार बार बार कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक ढूंढे जा रहे थे। इस सवालों का जवाब पंजाब पुलिस तलाश रही थी कि पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड रिंदा के इशारे पर नाच रहे थे कि ऑर्डर कोई और भी दे रहा था। लेकिन पूछताछ के बाद अब सारा खेल सामने आ गया है। गैंगस्टर का मोटिव क्या है, आतंकियों का एक्शन प्लान क्या है। पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों द्वारा अलर्ट जारी कर यह कहा गया कि कुछ शरारती तत्व पाकिस्तान और खालिस्तान के झंडे दिखाने जैसे या टी शर्ट पहनने जैसी राष्ट्र विरोधी हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इनपुट में यह भी मेंशन किया गया कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। अब इस सारे इनपुट को जोड़कर देखा जा रहा है तो यह पता चलता है कि आतंकवादियों का एक ही मकसद है, पंजाब के बहाने देश पर निशाना। पंजाब में हुए हमलों की जांच अब कई एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और अब हर रोज एक नई साजिश का खुलासा हो रहा है। अब तक मिले तमाम सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियां आतंकी की हर साजिश को बेनकाब करने में जुटी हैं। गुनहगारों का चेहरा भी एक एक कर बेनकाब होता जा रहा है। साजिश की परतें तबाह होती जा रही हैं, लेकिन इस खुलासे ने जांच एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। शुरुआत में जिस बदले का जिक्र हमने किया था, उस बदले की कहानी मूसेवाला हत्याकांड से ही शुरू होती है। 29 मई 2022 की शाम को जब मूसेवाला को उसके थार में ही गोलियों से भूना जा रहा था, तब पाकिस्तान में बैठा रिंदा तसल्ली से अगली प्लानिंग में मशगूल था। लेकिन अगर मूसेवाला की हत्या के बाद बदले की बात कहने वाले बम्बिहा गैंग की माने तो रिंदा की हत्या हुई है और ये हत्या की मूसेवाला हत्याकांड का इंसाफ है। लेकिन 29 मई 2022 को कैसे पंजाब के एक फेमस सिंगर की सरेआम हत्या कर दी गई और कैसे अगले कुछ महीनों तक पूरा पंजाब अशांत हो गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक बड़े सिंगर थे। सिंगर के साथ साथ सियासत में भी उनकी एंट्री हो चुकी थी। लेकिन सिंगर मूसेवाला की हत्या की स्टोरी एकदम फिल्मी है। इस हत्या में कई किरदार हैं, गैंगस्टर हैं, साजिशें हैं, रंजिशें, आतंकियों की एंट्री है, कई बड़े गैंगस्टर का नाम भी है। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब सरकार पर भी कई सवाल उठे थे। यही नहीं, मर्डर की मिस्ट्री भी ऐसी कि जितने सबूत और दावे सामने आए वो पंजाब में बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। तारीख 29 मई 2022 शाम 5:30 बजे। 29 मई 2022 शाम 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। इस बात से बेखबर कि वो जिस सफर पर निकले हैं वो रास्ता घर तक तो जा रहा है, लेकिन रास्ते में मौत एक मोड़ पर उनका इंतजार कर रही है। हत्याकांड के बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सीसीटीवी में कैद हत्या की तस्वीरें बता रही हैं कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी मुड़ती है और तभी ऑटोमेटिक गन से उन पर दनादन गोलियों की बौछार हो जाती है। रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे, ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। पंजाब पुलिस के मुताबिक वो ना तो अपने घर से बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर निकले थे, ना ही उनके साथ सुरक्षा अधिकारी थे। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस ने उन्हें 2 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए दिए थे। लेकिन तब तक पंजाब ही नहीं, दुनिया भर में मूसेवाला की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
मूसेवाला की हत्या के बाद सवाल यह था कि आखिर हत्या करने वाले कौन थे। दरअसल मूसेवाला ने अपनी जान जाने का डर पहले ही भांप लिया था, इसलिए उन्हें पंजाब सरकार से सुरक्षा मिली हुई थी। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद हत्याकांड में उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो मामला पाकिस्तान तक पहुंच गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तैयारी पूरे जोर शोर से की गई थी। हत्या से पहले सिद्धू मूसेवाला के गांव की रेकी भी की गई थी। मूसेवाला के परिवार वालों ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई। सियासी ड्रामे हुए और फिर मामला बढ़ता चला गया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन रिंदा की मौत के बाद बदले की थ्योरी भी सामने आ गई। बम्बीहा गुट, जिसने मूसेवाला हत्याकांड के बाद बदला लेने की बात कही थी, उसने रिंदा की मौत पर अपना दावा ठोक दिया। बम्बीहा गुट ने तो यहां तक दावा किया कि रिंदा को उसने ही पाकिस्तान में सेट किया था, जिसने बाद में बम्बीहा गुट से बगावत कर दी। अब बम्बीहा गैंग के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो बम्बीहा गुट ही बता सकता है। लेकिन रिंदा की मौत मानो मूसेवाला हत्याकांड का एक चक्र पूरा करता प्रतीत होता है। सोशल मीडिया पर पंजाबी गानों के लिए मशहूर मूसेवाला की मौत के बाद पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर भी सियासी आरोप लगे। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड ने दहशत फैलाई हुई थी, ठीक उसी तर्ज पर पंजाब में भी गैंग वॉर दिनों दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से पंजाब से लेकर कनाडा तक मूसेवाला के मर्डर का कनेक्शन दिखा, उसके बाद रिंदा की मौत शायद फुल स्टॉप का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।